चलो जमा से चलो जो वही जमा से चलो जो तो टाइम को पाबंद रहना चाहिए जी। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है कि काम आसान हो जाता है ना, बहुत इजी हो जाता है। और इसके साथ तीसरा काम है, बिल्कुल धनजी बाबू ने सही कहा है कि ये सेशन जो है वो सीखने का सेशन है। तो जो इस बुक के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसके आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि वो सारी जिंदगी आपके साथ में रहे और कभी भी जरूरत पड़े तो उसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बुक की। और जैसा कि ये आप जानते हैं कि इस बुक का नाम है कि आप अपने जैसे विचार बदलते हैं, आप पूरी अपने विचारों को मास्टर करें और अपने आप को बदलें। क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मुझे नहीं बनना है पारंपरिक, मुझे अक्षम के रूप में लेबल किया गया था, बेकार दिशाहीन किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो नहीं करेगा जीवन में सफल। मैंने उन सभी लेबलों को गंभीरता से लिया और खुद पर विश्वास नहीं था, मैं लड़खड़ा गया जब कभी मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो मुझसे ज्यादा सफल था। मैं असहज था, मैंने उन्हें एक उच्च रूप के मैंने उन्हें एक उच्च के रूप में देखा, है ना। ये राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की तो वो एक नौकरी किया करते थे 1200 रुपए की। उनको नहीं पता था कि ये ट्रेनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, इसके बारे में नहीं पता था। उनको पहली बार एक सेशन में जाने का मौका मिला, उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स की एक ट्रेनिंग ली थी जिसमें उनका 7,500 रुपए इन्वेस्टमेंट लगा था। और उस समय उनके साथ में दो लोग थे, एक तो खुद वो थे और एक उनके साथ मित्र भी थे। दोनों ने फैसला लिया कि हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे, क्योंकि उनको इंग्लिश सही से आती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि मार्केट के अंदर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है वो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। तो जब वहां पे गए और दोनों ही मित्रों ने जब वहां पे बात की तो पता चला कि वहां पे 7,500 रुपए लगेंगे। तो जो उनके साथी मित्र थे उन्होंने पैसे को देखकर, कई बार ऐसा होता है ना हमारे बीच में कि ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग से ही कहीं ना कहीं आज हम जो भी यहाँ पे बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की वजह से है। हम लोग ट्रेनिंग में जाते रहे और सीखा है उस चीज को। तो उसी तरीके से जब वो वहां पे गए तो उनके दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, सैलरी तो हमारी जे की 1200 रुपए है और यहाँ पे ट्रेनिंग 7,500 रुपए की है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। जबकि बीएसएल सर ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इसको सीखूंगा। और वो 7,500 रुपए उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किए थे। और आज वो बताते हैं कि वो 7,500 रुपए जो मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किए, वहां से कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं आया, बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं हुई, लेकिन वहां से जो उनके विचार बदले, वहां से जो उनकी सोच बदली उस ट्रेनिंग के माध्यम से, और उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि मुझे ट्रेनर बनना है और इस क्षेत्र में मुझे अपना नाम कमाना है, दौलत कमानी है। कुछ बीच में सिचुएशन रही जिसकी वजह से 2008 तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया और उसके बाद से आज हम सभी लोग जानते हैं। अभी उनका सेशन भी चल रहा है, लगातार 7:30 से 9 बजे का सेशन चलता है उनका। और हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज लगभग अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने 4 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, 5वां सेशन वो कर रहे हैं, है ना। थिंक एंड ग्रो रिच, बड़ा सोचो और बड़ा काम करो। तो इसके ऊपर वो सेशन 5वां कर रहे हैं। और आज लगभग अगर मैं बात करूं तो बताते हैं कि मतलब स्टार्टिंग की थी मैंने, और आज के डेट में कम से कम इस ट्रेनिंग के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा महीने का वो हर महीने कमाते हैं। तो ये तभी हो पाया जब उन्होंने एक डिसीजन लिया है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रेनिंग मीटिंग में जाकर के क्या होगा, बार बार ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, पैसा खर्च होता है, वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से डर जाते हैं। वो कहते हैं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने आप को बहुत बड़ा कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अब देखिए, बिना ट्रेनिंग के कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। बच्चा स्कूल ना जाए, उसको ट्रेनिंग ना मिले तो वो क्या जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाएगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो परंपराएं, कहते हैं ना कि जो हमारे बचपन से जिस तरीके से हमें तैयार किया जाता है और जिस तरीके से हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो जब हमें अपना लक्ष्य बनाना होता है और जब हमें उसके ऊपर काम करना होता है तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता ये होती है कि ये बेकार का काम है ना। हम खुद ही उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। कई बार होता है कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है लेकिन आप उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो यही हुआ कि जब उनके मित्र को अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खर्चा बहुत ज्यादा है, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। लेकिन बीएसएल सर ने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है। और आज देखिए वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट 7,500 रुपए कुछ भी मायने रखता है, लेकिन आज उस 7,500 की वजह से ही आज वो देखिए करोड़ों रुपए महीना कमा रहा है। और आज मैं बता दूं, उन्होंने
अपने उसमें बताया कि कम से कम 6 लाख से ज्यादा लोग उनकी ट्रेनिंग से प्रभावित हुए हैं। आज उनसे सीख करके बहुत सारे लोग सुसाइड करना चाहते थे, उन्होंने अपने जीवन की दिशा को बदला। बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रसित थे, उनको लगता था कि हम कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे, आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। आज वो 6 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर चुके हैं अपने ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से। और उनका जो टारगेट है कि 2030 आते आते लगभग वो भारत के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करेंगे अपनी ट्रेनिंग से, क्योंकि बदल रहा है इंडिया, है ना। वो बार बार कहते हैं कि बदल रहा है इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम काम करके न सिर्फ अपने आप को बदलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के हम माध्यम बनते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सबसे पहले एजुकेशन बहुत जरूरी है। अभी जैसे अभी शारदा मैम कह रही थी, नहीं अभी हमारे बीच में रमा जी हैं, वो कह रहे थे कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, है ना। तो मैम ने बताया कि मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं हूँ, मैं भी 5वीं पास हूँ। लेकिन क्या हुआ है, इस अभी जो लॉकडाउन लगा, जूम मीटिंग शुरू हुई, अब जिनके घर में इस तरह का माहौल नहीं था, है ना, आज उनके घर में बच्चे बच्चे भी इस चीज को जानते हैं। वो भी जानते हैं कि सीएनटी क्या होती है, वो भी जानते हैं कि नॉन स्पाइरोना क्या होता है ना। बच्चों से पूछेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से बता देंगे। तो ये प्रैक्टिस लगातार लगातार घर में बैठ करके जब प्रैक्टिस हो रही है, हम जब सीख रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी तो सीख रहे हैं हमारे आस। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें लगातार प्रैक्टिस में बने रहना बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ प्राणी और सोचा कि यह होगा मेरे लिए उनके जैसा बनना असंभव है। उस समय मुझे उन चीजों के बारे में पता नहीं था जो मैं जानता था, लेकिन मैं क्या जानता था, नहीं पता था कि कई बेहद भर सकते थे मोटी किताबें। यानी उनको ये था कि उनको स्टार्टिंग में किसी भी इंसान को नहीं लगता कि जब वो किसी बड़े इंसान को देखता है, किसी सफल इंसान को देखता है, तो उसको लगता है कि ये ही कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। उनको भी स्टार्टिंग में लगता था कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को फिर उसके लिए तैयार किया। मुझे रिमोट से कुछ भी करने से परहेज था, विफलता की संभावना, मुझे फेल होने का डर था। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज में मैंने कभी किसी में भाग नहीं लिया था, किसी मुकाबले में भाग नहीं लिया था। मैंने आसान रास्ता निकाला। आज जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि क्या मैंने लेना जारी रखा था आसान तरीका, मैं जिम्मेदार होता मेरी असली आत्मा की हत्या के लिए। ये ना, देखो ये कहते ना कि दो चीजें हमारे अंदर होती है, हमने पढ़ा है कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, इस तरह से कहते हैं आत्मा और परमात्मा। हमारे शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है, और परमात्मा क्या है, ईश्वर, है ना। जब इंसान मरता है तो कहते हैं कि आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे राइटर बताते हैं कि आसान नहीं था मेरे लिए, मैं भी इससे भागता था। लेकिन मैंने सोचा कि कब तक, अब हम जब जॉब करते हैं तो उसमें क्या हम खुद के बॉस नहीं होते, हमारा कोई बॉस होता है, हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता है। वो जैसे चाहता है जब चाहता है वो हमें नचाने वाला काम करता है। और 90% लोग आज के डेट में, हम अगर मैं कहूँ तो वो लोग जॉब करते हैं और जॉब के अंदर यही हालत होती है। बॉस कहता है कि आना है तो आना है, बॉस कहता है जाना है कि जाना है, यानी सारे काम बॉस के करने पर ही करते हैं। अगर हमारे घर में कितनी भी सिचुएशन खराब रहे, अगर हमें छुट्टी करने का, हम उस दिन छुट्टी करते हैं, अगर बॉस ने कहा कि नहीं नहीं छुट्टी नहीं कर सकते हो, आपको आना ही आना है, तो कहीं ना कहीं जो है कि हम ना चाहते हुए उस काम को करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे राइटर ने बताया कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली बनना नहीं चाहता था, लेकिन एक डर होता है। जैसे स्कूल और कॉलेज में उन्होंने कभी मुकाबला वगैरह, कभी किसी चीज में भाग नहीं लिया था, तो उनको लगता था कि अरे मेरे बस की बात नहीं है, स्टेज पे जाना, लोगों को प्रभावित करना, ट्रेनिंग देना, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं उनके अंदर से तो आवाज आ रही थी कि नहीं तुम कर सकते हो, है ना, लेकिन उनको बाहर से लग रहा था, क्योंकि उनका बाहर का माहौल इस तरीके से था, वो कहते थे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। कुछ चीजें थी जो मैं वास्तव में चाहता था करने के लिए, लेकिन मेरी मानसिकता के लिए धन्यवाद, हर बार मैं कुछ भी करने की कोशिश की, मैं हमेशा असफल रहूंगा। मुझे सम यह हमेशा किसी और की गलती थी, मेरी कभी नहीं। और फिर वो दो बड़े शब्द थे जो हम सभी समय समय पर शरण लेते, भाग्य और किस्मत, है ना। कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत में ही नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ना भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। भाग्य का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लक, लक यानी LUCK, यानी लक का मतलब होता है कि एल का मतलब होता है कि सही नॉलेज अगर सही दिशा में ली जाए, है ना, सही नॉलेज अगर सही दिशा में ली जाए तो हम अपने भाग्य को भी पीछे रख सकते हैं। और भाग्य देखिए कुछ भी नहीं है, अगर 99% अगर आप एफर्ट लगाते हैं, अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं, रोज मीटिंग में आते हैं, रोज ट्रेनिंग लेते हैं, रोज सीखते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये आपका कर्म है। और जितना ज्यादा आप अपना कर्म को बढ़ा देंगे, है ना, कुदरत ने 24 घंटे सभी को दिए हैं, लेकिन इसी 24 घंटे में कुछ लोग 2 घंटे फील्ड में जाते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, कुछ लोग 4 घंटे फील्ड में जाते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो
प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन फील्ड में नहीं जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, तो फील्ड में जाके करेंगे क्या? तो अब वो लोग क्या है, भाग्य के भरोसे। जब उन्हीं के पास वाला कोई व्यक्ति वेस्टीज के अंदर 1 साल 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करके फील्ड में जाके लोगों को प्लान दिखा के, प्रैक्टिस करके लोगों को फील्ड में जाके प्लान दिखा के, अपने आप को मीटिंग ट्रेनिंग एजुकेशन में ट्रेंड करके जब वो आगे बढ़ जाता है, तो ऐसे लोग फिर भाग्य का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि उसका तो लक काम कर गया है ना, उसका तो भाग्य साथ दे गया, इसलिए वो आगे बढ़ गया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं। और ऐसे लोगों को अगर रियल भाषा में कहा जाए तो वो काम चोर होते हैं। वो किसी भी काम को करना नहीं चाहते। कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं जो सीख के नहीं कर सकता। कोई भी काम आप कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हम जहाज को बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम टिकट कटा के जहाज में बैठ करके हम उड़ान तो भर सकते हैं। हम देश विदेश घूम करके आ सकते हैं। ये किसने रोका है? ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दुनिया में इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है। आज देखिए, बड़े बड़े इतिहास हम पढ़ते हैं। एक इंसान ने हथौड़े और देखिए छीनी के सहारे से पूरा 8200 फीट का पहाड़ तोड़ दिया। दशरथ माझी, हम सभी लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या था उनके पास में? उनको किसी ने ट्रेंड नहीं किया, उनको किसी ने देखिए समझाया नहीं, उनको किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई उस पहाड़ को तोड़ने के लिए। और ना ही किसी ने उनका साथ दिया। ना तो लोगों ने साथ दिया, ना गवर्नमेंट ने साथ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंदर की आत्मा, जी हाँ, जब अंदर की आत्मा जाग जाती है, जब अंदर का जो कहते हैं ना कि आपका जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, जब वो जाग जाता है, तो इंसान वो कर जाता है जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया। एक व्यक्ति कहता है कि आमने सामने बैठ करके बातचीत हो सकती है, लेकिन दूर रह के भी हो सकती है। तो लोगों ने कहा पागल है क्या? दशरथ माझी ने कहा कि मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा। तो लोगों ने कहा पागल हो गया, सारी जिंदगी लगा रहेगा, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन इन लोगों ने कभी किसी की बात को नहीं सुना। लेकिन अक्सर क्या होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, वो सिर्फ इसलिए असफल नहीं होते हैं कि वो उस काम को कर नहीं सकते। वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो उन लोगों की बातें सुनते हैं जो कभी भी सफल हुए ही नहीं है। अक्सर आप देखिए, इस फील्ड में वेस्टीज या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहा जाता है कि जो लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जो किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं, जो इस फील्ड में सफल व्यक्ति है, वो एक ना एक दिन इसमें जरूर सफल हो जाते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग उन लोगों की सुनते हैं जो सफल नहीं होते हैं। उन लोगों की राय, कहते हैं ना हर जगह राय चंद बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको राय देंगे और वो यही कहेंगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, हमारी किस्मत हमारा साथ देती है। हम कुछ लोग तो ऐसे समझदार मिलते हैं जो कहते हैं मैं तो जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ, है ना। यानी उस काम को शुरू करने से पहले वो अपने आप को मान लेते हैं कि मैं असफल होऊंगा। तो ऐसे लोगों को क्या होना है, फिर वो असफल ही होना है। क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हम पढ़ रहे थे कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो पावर है, जिसमें से 10% कॉन्शियस माइंड की पावर होती है और 90% सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है। और जो चीज बार बार आप रटते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसके बाद होना वही है, जो आप चाह रहे थे वही होगा। और फिर हम कहते हैं कि ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस का गेम है। जब मैंने अपना प्रशिक्षण शुरू किया तो यह शुरू में था मेरी अंग्रेजी में सुधार करने के लिए। फिर एक प्रतीत होता है, घटनाओं की उलझी हुई श्रृंखला। एक बात स्वतः ही, जब तक मैं अपने आंचल तक नहीं पहुंच गया, तब तक दूसरे का नेतृत्व किया। मैं था साकार करने के लिए इन सत्रों के माध्यम से और द्वारा मेरे गुरु। वह सब कुछ जो हम खोज रहे हैं हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन में निहित है। नहीं हमारी उपलब्धियों के लिए बाहरी ताकत जिम्मेदार है, हमारी भावनाएं और हमारी नैतिकता जिम्मेदारी हमारे साथ झूठ है। मेरे गुरु ने इसे बहुत ही सटीक ढंग से कहा, आपको बस अब आपके भीतर झूठ चाहिए। हुआ क्या था कि जब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, कुछ हद तक उन्होंने ट्रेनिंग बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत चलने लगी, तो उनको किसी ने, कहते हैं ना कि रायचंद मिल जाते हैं, तो उनके एक कोई दोस्त मिल गए, बोले कि अरे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन तुम्हारा ना थोड़ा सा तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एप्पल का मोबाइल होना चाहिए, एप्पल का लैपटॉप होना चाहिए। कुछ लोग मिलते हैं इस तरीके से, अरे तुम्हारे तो सूट बूट तुम्हारे पास, अगर तुम 7 दिन ट्रेनिंग करते हो तुम्हें 7 दिन के अलग अलग सूट होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने उनके माइंड में इस तरीके से भर दिया कि पैसा तो था नहीं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोन लेना शुरू कर दिया। और पता चला कि वो लोन के, अब एकदम से तो ट्रेनिंग में पैसा आता नहीं है, या किसी भी फील्ड में आप एकदम से सोचे पैसा आता नहीं है, समय लगता है। अब वो 2-2 4-4 10-10 लोग की ट्रेनिंग किया करते थे। कुछ बिजनेसमैन थे, उनको जो है कि बिजनेसमैन की ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा दिए, इनकम उस तरीके से बढ़ी नहीं, उसके बाद उनके ऊपर कर्जा हो गया। और उनके पास कर्जा जो था, वो बताते कि 50 लाख रुपए ज्यादा का मेरे पास कर्जा हो गया।
मतलब ऐसी ऐसी जगह मैंने अपने पैसे को कर दिया कि जहां से किसी भी तरह का मुझे आउटपुट नहीं है। फिर वो डिप्रेशन में चले गए। फिर कहते हैं ना कि संगत गुरु और आदत, जब जब आपकी संगत है ना, ऐसे लोगों की संगत में वो आ गए कि जिन्होंने उनका खर्चा करवा दिया और उनके ऊपर कर्जा भी करवा दिया। फिर वापस अपने गुरु की तरफ गए। उन्होंने अपने गुरु से बात की कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ में, मेरे पास इतना कर्जा है। तो उन्होंने बताया कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो ट्रेनिंग वो बताते हैं कि उस समय आई थिंक वो इंडिया से बाहर की ट्रेनिंग थी और 3.5 लाख रुपए उसमें लग रहे थे। उस समय वो व्यक्ति 50 लाख के, अभी क्या है हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी हम 100, 200, 300, 500 रुपए के लिए या 5-7 हजार रुपए के लिए जब हमें ट्रेनिंग की बात आती है, जब हमें अपने आप को सिखाने की बात आती है, तो वहां पे क्या हम सोचते हैं, हमें कहते हैं कि नहीं 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 हो सकता है, ये दिक्कत है, बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि देखो, अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो ये तो पता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अपने आप को ट्रेन करेंगे तभी कर पाएंगे। तो उन्होंने मनन किया उसका। उन्होंने कहा कि जहां 50 लाख का कर्जा, वहां 3.5 लाख का कर्जा और सही। और उन्होंने 3.5 लाख रुपए इधर उधर से कैसे भी करके और वो वापस से गए। और वो 3 दिन का सेशन था जो उन्होंने अटेंड किया। और उस 3.5 लाख रुपए ने और 3 दिन के सेशन ने उनके जीवन को 360 डिग्री बदल करके रख दिया। आज देखिए वो कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है। आज अगर हम बात करें तो देखिए फ्री में आज वो एजुकेशन, कभी 28 दिन की, कभी 16 दिन, कभी 21 दिन की, कभी 28 दिन का एजुकेशन चल रहा है। आज उसी ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि सोच बदली, बदला कुछ नहीं, वही बीएसआर सर थे, सब कुछ वही था, सिर्फ सोच बदली। और कहते हैं ना, सोच बदलते इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। बिना सोच के कुछ नहीं बदलता। अगली बार डाकू के बारे में हमने पढ़ा है। अगली बार डाकू क्या था, वो मरा 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 मरा, है ना। बीएसआर उस समय बिंबिसार जो वहां के राजा थे, कुछ उनसे मतभेद हो गया और उसने कसम खा ली। कहते हैं कि आवेश में आके, गुस्से में आके इंसान अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। तो गुस्से में आके उन्होंने कसम खा ली कि जब तक मैं यहाँ के 1000 लोगों को मार करके उसकी उंगली अपने गले में नहीं डालूंगा, मैं कभी चुप नहीं बैठूंगा। अब जब वो वहां उस जंगल में, जिस जंगल में उंगली मार डाकू रहता था, उस जंगल में जाने से लोग डरते थे, लेकिन अनजाने से कोई चला गया तो बच करके वापस नहीं आता था। 999 लोगों को मार चुका था और 999 उंगलियां उसके गले में पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि उसके जब घर वाले भी उससे मिलने जाते थे ना, उन्होंने बाद में जाना बंद कर दिया कि पता नहीं कोई भूत सवार हो जाए, पता चले कि हमारे ही बलि चढ़ा दे। तो जब एक बार जे कि महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने चेले के साथ में जा रहे थे, और जैसे वो उस जंगल के पास पहुंचे तो उनके चेले ने कहा कि महाराज यहाँ से मत जाइए। तो उन्होंने कहा क्यों, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे उंगलीमार डाकू रहता है इस जंगल में, और उसने प्रण लिया हुआ कि 1000 लोगों को मार करके उसकी उंगली को वो पहनता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ से मत जाइए, हो सकता है कि वो आखिरी निशाना हम बन जाए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हो सकता है कि तुमने नहीं बताया होता तो शायद मैं इस जंगल में नहीं जाता, लेकिन तुमने बता दिया है तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि उसको मेरी जरूरत है ना। कहते हैं ना, गुरु गुरु होते हैं। तो उनका जो चेला था वो बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाइए। तो वो गए वहां पे। और जैसे अगली बार डाकू ने आते हुए देखा उनको, तो बहुत मन में खुश हुआ। उसने कहा कि चलो, तो मेरा शिकार आ गया, और यानी आज मेरा जो प्रण है वो पूरा हो जाएगा। आज 1000 लोगों को आज मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे वो महात्मा जी धीरे धीरे उसके नजदीक आते हैं, और वो एक चीज के लिए बड़ा अचंभित होता है कि लोग मेरे को देख करके दूर भागते हैं, डर जाते हैं ना। और ये कौन सा प्राणी ऐसा है जो धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रहा है। तो वो अपना एक शब्द निकालते हैं कि रुक जा। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। उनका उनका चेहरे का तेज इतना ज्यादा प्रभावित होता है, जिससे ना उसके अंदर डर, जो उंगली मार डाकू, उसके अंदर डर पैदा होता है। तो वो महात्मा जी कहते हैं कि मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा, तू ये मारकाट कब छोड़ेगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। तो महात्मा जी कहते हैं किस बात का डर, आत्मा तो अमर है, तो किस बात का डर है। तो कहते हैं कि फिर वो महात्मा जी पूछते हैं डाकू से कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि मैंने प्रण लिया हुआ कि मैं 1000 लोगों को मार करके उनकी उंगली को अपने गले में डालूंगा और तुम मेरा आखिरी शिकार हो। तो फिर उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि ये सब जो तुम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। तो कहते हैं कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये है वो सारी। कुछ लोग होते हैं ना, वो खुद काम करते हैं लेकिन वो उसका असर किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो कि एक डाल को काट दो। तो जैसे ही वो मतलब उस डाल को काट देता है, तो महात्मा को लगता है कि हाँ, ये चलो मेरी बात तो मान रहा है। उसके बाद वो डाल को काट देता है। काटने के बाद में जो कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अब तुम इस डाल को जो है कि उस पेड़ के साथ जोड़ दो। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम एक बात बताओ, जिन लोगों को तुमने मारा है,
क्या तुम कभी उनको जीवन दे सकते हो? तो जब तुम्हें किसी को जीवन देने का हक नहीं, तुम्हें किसी को मारने का हक भी नहीं है। और ये कह करके महात्मा जी मुड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं एक सब कहते हैं ना कि एक लाइन किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल देती है, एक विचार किसी भी इंसान को जिंदगी को बदल देता है। जैसे ही ये विचार उसके माइंड में आया कि मैं किसी को जन्म नहीं दे सकता, मैं जब एक डाल को एक पेड़ के साथ जोड़ नहीं सकता, तो मैंने जितने लोगों को मारा है, मैं किसी को जन्म दे सकता, मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता, तो मुझे मारने का हक भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात उसके अंदर मन में चली जाती है और आगे आगे महात्मा जी पीछे पीछे जो है कि अंगुलीमाल डाकू चल पड़ता है। तो महात्मा जी उससे कहते हैं कि भाई कहाँ आ रहा है? तो अंगुलीमाल डाकू कहता है कि अब मुझे अपने शरण में रख लीजिए, और अब मुझे समझ में आ गया, मुझे ये महसूस हो चुका है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। तो महात्मा जी अपने आश्रम में लेकर के जाते हैं अंगुलीमाल डाकू को, और वहां पे महात्मा जी उनको ज्ञान देते हैं। बताया जाता है कि जब वो वहां पे मतलब ये जो गुरुकुल का नियम होता है कि वहां पे मांग करके, भिक्षा मांग करके और वहां पे खाना पीना बनता है। तो रोज जब सवेरे महात्मा जी जेके अंगुलीमाल डाकू को भेजते हैं, और जब वो उन गांव में जाता है जहाँ पे किसी का बेटा उसने मारा होता है, किसी का पति मारा होता है, तो वहां पे जो लोग उसको गांव वाले देखते हैं, वो भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो लोग उसको पत्थर मारते हैं और वो पूरा लहूलुहान हो जाता है। जब वो महात्मा जी के पास आता है तो महात्मा जी पूछते हैं कि तकलीफ हो रही है? तो कहते हैं कि तकलीफ तो शरीर को होती है, आत्मा तो आपके पास में, यानी आत्मा को कोई तकलीफ नहीं हो रही है ना। तो वो ज्ञान मिलता है, वो हमेशा मरा 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 करते रहते हैं, और मरा मरा करते करते महात्मा बुद्ध कहते हैं कि प्रैक्टिस करो आप। तो राम 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 की प्रैक्टिस करता तो है, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि जिस चीज की आदत हमें पड़ चुकी होती है, कहते हैं ना आदत एक दिन में नहीं बदलती है। और कहते हैं संगत गुरु और आदत, जैसे ही महात्मा जी की संगत मिली, उन्होंने उनको गुरु बनाया अपना, और जैसे ही गुरु मिले तो उनकी आदत चेंज हो गई, मरा मरा से राम राम पे आ गए, और वही आगे चल के वाल्मीकि बने। और बताया जाता है कि जब उन्होंने अपना मतलब तपस्या शुरू की, तो जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उस पेड़ के जो कीड़े थे, जिसको मतलब पेड़ जो उस पेड़ को चाल रहे थे, उन्होंने उसके वाल्मीकि जी के पूरे शरीर को, मतलब बाद में चलकर के वाल्मीकि बने, अगली बार डाकू बाद में चलकर वाल्मीकि बने, उन कीड़ों ने उनके पूरे शरीर को चाल दिया था। और चालने मतलब वो इतना ज्यादा अपनी तपस्या में लीन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके शरीर को कीड़े चाल गए हैं। और उन कीड़ों के नाम से बाद में उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और वही अंगुलीमाल डाकू, जिसको सिर्फ मारा 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 के सिवा कुछ भी नहीं आता था, लेकिन एक सही संगत, सही गुरु और सही आदत अपनाने की वजह से वही अंगुलीमाल डाकू आगे चल करके वाल्मीकि बने। और वो रामायण जो होने वाली थी, जो घटना घटने वाली थी, उस रामायण की रचना उन्होंने रामायण के होने से पहले ही कर दी। तो इंसान वो एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया में कुछ भी चाहे वो कर सकता है, बस उसके अंदर की जो आत्मा है ना, उसको कोई कहता है जिंदा करने वाला। हर एक इंसान के अंदर हनुमान है, बस उसको एक जामवंत की जरूरत है। और जब सही जामवंत आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो फिर आप वो कर जाते हैं जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया। कहते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि बदलो विचार बदले दुनिया। ठीक है, तो ये इसी तरीके से जो राइटर थे उनको भी जब सही गुरु मिले, उन्होंने बताया, उनको समझाया उन्होंने, और वो दिन और आज का दिन है। अपने विचारों को मास्टर करें और जीवन को मास्टर करें। और कई व्यवहार जीवन से गुजरने के बाद अनुभव में कह सकता हूँ कि आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महान विश्वास की आपको वास्तव में आवश्यकता है। आप तुम्हारे भीतर, और मुझे यकीन है कि जब तक आप इस किताब को खत्म करेंगे, आप इस पर विश्वास करने लगे, है ना। राइटर बताते हैं कि जिस तरीके से उस ट्रेनिंग ने, है ना, उस संगत ने, उस गुरु ने, और वहां से मेरी जो आदत बदली है, जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर इसी तरीके से आपको भी सही संगत मिलेगी, सही गुरु के प्रभाव में आप आएंगे और सही हैबिट आपकी बनेगी, तो एक दिन आपका देखना, आपका जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जिस तरीके से आज राइटर का जीवन बदला है ना, आज आपका भी जीवन उस तरीके से बदल जाएगा। इस ज्ञान ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे दिया, मुझे जिस दिशा की आवश्यकता थी और मुझे प्रदान की, साझा करने की तीव्र इच्छा, मैं पहुंचना चाहता था, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाए और शेयर करें। मतलब राइटर के मन में था कि मैं कुछ ऐसा करूं, है ना। हर एक इंसान के मन के अंदर होता है, राइटर के मन के अंदर भी था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों को कुछ दे पाऊं। जब वो वहां पे अपने गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि सर, आपने कभी लोगों को कुछ दिया है क्या? तो कहते हैं कि मेरे पास है क्या, मेरे पास कर्जा है, मैं ऑलरेडी खुद लोगों से मांग रहा हूँ, मेरे पास कर्जा, मैं क्या दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बहुत कुछ दे सकते हो, तुम बहुत कुछ दे सकते हो। और कहते हैं ना कि इंसान देना चाहे तो बहुत कुछ दे सकता है, कुछ नहीं दे सकते तो एक प्यारी सी स्माइल तो आप किसी न किसी को दे ही सकते हैं। लेकिन हम इतना अपने आप में बिजी होते हैं कि हम लोगों को मायूसी तो दे देते हैं,
है ना। हम शिकायतें तो लोगों को कर देते हैं, ठीक है ना, हम बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो चीज बांटनी चाहिए वो हम नहीं बांटते हैं। और फर्स्ट लेसन जब यहाँ पे शुरू हुआ था तो उन्होंने अपने फर्स्ट लेसन में बताया कि सबसे पहले जो है ना कंप्लेन, कंप्लेन यानी कहते हैं ना कि मतलब कहते हैं ना कि बुराई करना, है ना, कंप्लेन, किसी की अवहेलना करना, बुराई करना, हमारे अंदर ये इतनी ज्यादा घर कर चुकी है कि छोटी छोटी बातों में हम कंप्लेन करते हैं। कभी घर वालों की कंप्लेन करते हैं, कभी पड़ोसी कंप्लेन करते हैं, कभी सरकारी कंप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो कंप्लेन मोड है जो आपकी जिंदगी के अंदर है, इसको बाहर निकालना है। दूसरा क्या है कि हम बहुत कुछ दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास अगर ऐसा भी नहीं है तो हम कम से कम एक प्यारी सी स्माइल दे सकते हैं, है ना। हमारे पास आज वो दौलत आ चुकी है वेस्टेज के माध्यम से कि अगर हम सही ज्ञान और सही दिशा में काम करके, सही ज्ञान और सही दिशा में काम करके हम चाहें तो ये बिजनेस हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि हेल्थ और वेल्थ। तो जब राइटर को ये समझ में आया और यहाँ पे एक फिलोसफी पे काम करते हैं वो कहते हैं कि जब आप दुनिया को देते हो, आप जब दुनिया को देते हो बिना किसी कीमत के, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जब दुनिया को आप देते हो तो उसके बदले में ऊपर वाला जो आपको देता है वो अनलिमिटेड देता है, उसके पास कोई लिमिट है ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप किसी को जो भी देते हो उसके बदले में कई गुना आपको जो है कि उसका बढ़ करके मिलता है ना। तो हम अगर लोगों को देना चाहें, हम कुछ किसी को नहीं दे सकते तो कम अच्छे विचार हम दे सकते हैं, अच्छे हम शब्द दे सकते हैं ना, हम बहुत सारी चीजें जो अपने अंदर हम दे सकते हैं, बस हम उसको पहचानने की जरूरत है। उनके साथ जादू के पीछे का तर्क है। और अब आप प्रिय तो आप प्रिय पाठक इस ज्ञान का सामने रखें तो तुम चलो गोता लगाओ। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये समझ में आ जाता है कि हम क्या दे सकते हैं, हम दुनिया में बहुत कुछ दे सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सही मायने में एक्चुअली उसको समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या दे सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो बहुत मजदूर टाइप में था और मजदूरी करता था, रोज के 250-300 रुपए 400 रुपए उसकी दिहाड़ी थी, और वो बस में सफर करता था। तो वो बस में चढ़ा और एक और व्यक्ति था, वो अपनी मर्सिडीज कार में जा रहा था। अचानक रोड पे उसकी कार जो कि मतलब खराब हो गई। अब उसके पास कोई साधन तो था नहीं, वो एक बस स्टॉप पे जहाँ पे वो मजदूर खड़ा था वहीं पे वो व्यक्ति भी आके खड़ा हो गया। उसके अच्छे कपड़े, लग्जरी सारी चीजें, उसने बढ़िया घड़ी डाल रखी थी, बढ़िया मोबाइल था, सब कुछ लग्जरी था उसके पास में। तो दोनों ही स्टॉप पे खड़े थे, अचानक एक बस आके रुकी, और जब वो बस आके रुकी तो दोनों व्यक्ति उसी में चढ़े, वो मजदूर भी चढ़ा और जो वो अमीर व्यक्ति था वो भी चढ़ा। और जबकि सीट बिल्कुल भी नहीं थी तो वो दोनों खड़े रहे। और जो मजदूर था अचानक उसने देखा कि एक सीट उसके सामने खाली हुई है। तो जब वो सीट उसके सामने खाली हुई तो एक और व्यक्ति वहां पे खड़ा था, उसने उस व्यक्ति को जो है कि उस सीट पे बैठा दिया। और जो अमीर व्यक्ति था वो खड़ा होकर इस चीज को देख रहा था, उसने उस सीट पे बैठा दिया। हालांकि उसको मजदूर को देखने पे लग रहा था कि उसको सबसे ज्यादा बैठने की जरूरत है, क्योंकि वो थका हुआ था पूरे दिन। जो इंसान बेलदारी करेगा, मजदूरी करेगा तो थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने उस सीट पे खुद ना बैठ करके उसने जो है कि एक मैडम खड़ी थी उसको बैठा दिया। फिर कुछ दूर के बाद अचानक से उसके पास की एक सीट और खाली हुई। वो चाहता तो मजदूर से बैठ सकता था, लेकिन वो खुद नहीं बैठा, उसने एक व्यक्ति को और बैठा दिया। और कुछ समय के बाद एक सीट और खाली हुई तो उसने देखा कि और कोई खड़ा नहीं था, सिर्फ वो अमीर व्यक्ति खड़ा था। तो वो खुद ना बैठ करके उसने उस अमीर व्यक्ति को उस सीट पे बैठा दिया। वो जो अमीर व्यक्ति था वो ये देख रहा था कि ये मजदूर है, इसको देख करके लग रहा है कि बहुत थका हुआ है, इसको ऑलरेडी सीट की जरूरत है, इसको बैठने की जरूरत है। लेकिन वो देख रहा था कि वो खुद ना सीट पे बैठ करके और वो लोगों को बैठा रहा था, उसको बैठा दिया। उसने पहले तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब वो दोनों ही एक स्टॉप पे उतरे तो उस अमीर व्यक्ति ने उस मजदूर से पूछा कि भाई मेरे एक सवाल का जवाब तुम्हें देना है। तो उसने कहा कि जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था जब से आप दोनों साथ चढ़े थे, मैंने देखा कि 3 सीटें खाली हुई, 3 सीटों पे आप नहीं बैठे, आपने किसी न किसी को बैठा दिया। ये मुझे समझ में नहीं आया, जबकि उसकी जरूरत तो आपको थी। तो उसने कहा कि देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने ये सीखा है कि हर एक इंसान को अपने जीवन में जो वो कर सकता है किसी और के लिए, जिससे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, उसकी थोड़ी सी थकान दूर हो जाए, है ना, तो जरूर करना चाहिए। तो मेरे पास देने के लिए तो और कुछ नहीं है। अगर भगवान ने मुझे सीट ही दी, यानी मुझे सीट ही दे रहा था, तो मैंने क्या किया कि वो खुद ना बैठ करके मैंने उन लोगों को बैठाया जिनको उनकी मेरे से ज्यादा जरूरत थी। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान वो चाहे देने पे आए तो बहुत कुछ दे सकता है। और कम से कम देखिए, कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि आपको मिला पहले कि दिया पहले है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है, देने से पहले आप ये भी सोचिए कि आपको मिला पहले है, मिला पहले है। जब मिला है तभी आप दे रहे हैं, तो इस देने में आपका कोई रोल नहीं है।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, उनके अंदर एक ईगो टाइप का आता है ना। एक बार क्या हुआ, हरिश्चंद्र राजा, हम सभी लोगों ने उनके बारे में पढ़ा सुना भी होगा। तो हरिश्चंद्र जो राजा थे वो बताते हैं कि जब वो दान दिया करते थे तो वो राइट हैंड से दान दिया करते थे, तो लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने दिया क्या है। और जब भी वो दान देते थे उनकी गर्दन हमेशा झुकी रहती थी। तो उनके एक दिन मतलब उनके एक गुरु ने पूछा, मतलब वैसे ही पूछा कि भाई ये मैं देखता हूँ कि जब भी आप दान देते हो तो हमेशा आपकी गर्दन झुकी हुई होती है, इसका राज क्या है। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि मतलब इसका राज ये है कि जब भी मैं किसी को दान देता हूँ तो अपनी गर्दन को झुका लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि कहीं मेरे को ये अहम ना हो जाए कि मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं है, जो ऊपर वाले ने, जो परमात्मा ने मुझे दिया है वही मैं किसी और को दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैं देने से पहले अपनी गर्दन को झुका लेता हूँ कि ताकि मुझ में कभी भी अहंकार ना आए कि मैं दे रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपना आप देखते हैं कि बहुत सारे जैसे पानी पियाओ होता है तो उस पर लिखा होता है नाम की फलाने की याद में, है ना। कुछ भी आप देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे 101 रुपए फलाने ने दान किया, तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हम ये जताना चाहते हैं कि ये हमने दिया है ना, हम लोगों की नजर में आना चाहते हैं। लेकिन दान एक ऐसी चीज है कि जो गुप्त दान कहते हैं ना, अगर आप किसी को दान भी दे रहे हो तो गुप्त दान, गुप्त दान यानी आप राइट हैंड से दीजिए, लेफ्ट हैंड को पता ना चले, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड को पता चलेगा, यानी जो हमारे मन के अंदर जब पता चलेगा कि मैं ये दे रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि अहंकार आ जाए। और कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो इंसान का क्या रहेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि, इसलिए कहते हैं कि अपने विचारों को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने विचारों को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो आज का लेसन बस इतना सा ही। और आई होप कि आज के लेसन से हमने एक चीज तो सीखी है कि हमें हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना हमें जरूर देना चाहिए। कुछ नहीं दे सकते हैं तो आज आपको एक मौका मिला है, ये मौका जो वेस्टेज के रूप में मिला है, कम से कम आप इसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करके आप इसको जल्दी जल्दी सीख लीजिए, और जितना हो सकता है भर भर के, है ना, भर भर के लोगों को ये बांटिए आप, क्योंकि ये मौका मिला इसलिए आपको। और मैं इसीलिए कहते हैं ना कि आप लोग भाग्यशाली नहीं, आप लोग सौभाग्यशाली है। यानी हम लोग सौभाग्यशाली कि हम लोगों को ये मौका मिला है कि इसके माध्यम से हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो इसके माध्यम से हम बहुत कुछ लोगों को दे सकते हैं, उनकी पूरी जिंदगी में एक परिवर्तन ला सकते हैं वेस्टीज के माध्यम से। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम पहले खुद इसको सीखेंगे, पहले हम खुद इसकी मास्टरी करेंगे, तभी हम किसी को इस लायक बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेड सजेशन से जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और हम बार बार जितना भी सबका धन्यवाद करें, कहते हैं ना गुरु संगत गुरु